कभी भी अपने टॉपर फ्रेंड से पूछते होगे ना आप कि यार तू इतना नंबर कैसे ले आता है, इतने 90 नंबर 100 में से कैसे, क्या करता है तू, ऐसा क्या जादू करता है, आपने सभी ने पूछा होगा। लेकिन वो कहते होंगे यार मैं बस पढ़ता हूँ 7-8 घंटे, है ना, पढ़ लेता हूँ और फिर आ जाते हैं। बस ऐसे ही बोल के उन्होंने आपको कह दिया होगा कि बस ऐसे ही होता है सब चीज़ें। लेकिन नहीं मेरे दोस्त, मेरे फ्रेंड, ऐसा नहीं होता है भाई। अंदर की बात आपको वो क्यों बताएगा? सोचो, आपको वो क्यों बताएगा? अगर वो आपको बता देगा तो आप भी आना स्टार्ट हो जाओगे ना। लेकिन मैं बताऊंगा आज, ठीक है? तो ध्यान से वीडियो को देखना और लास्ट तक देखना। सबसे पहले आइस, जो हमारा मेन टॉपिक है, पर उससे पहले मैं आपको समझाऊंगा कि गिव अप क्यों कर देते हैं आप बिगिनिंग फेज में सभी। तो ठीक है, पाथ इज़ इम्पोर्टेंट। ये आपका पाथ है, गोल्स आपके वटेवर जो भी गोल्स हो सकते हैं, डॉक्टर बनना, आईएएस बनना, स्टडी में नंबर बनाना, अपने क्लास में टॉप करना, वटेवर जो भी आपका गोल है। और बिगिनिंग फेज में पहले हम बात करेंगे व्हाई गिव अप ऑल। जितने भी हमारे स्टूडेंट है या फिर जितने भी और बच्चे हैं वो सारे ये स्टार्टिंग फेज में क्यों छोड़ देते हैं और सब क्यों नहीं टॉपर बन पाते, या फिर कम से कम एवरेज से ऊपर तो चले जाओ। बिल्कुल एवरेज रह के भी क्या फ़ायदा। ये अंदर की बात जान लोगे ना तो बात बन जाएगी, ठीक है? तो सबसे पहले ये समझ लो कि आप क्यों छोड़ देते हो। आप ओ माय गॉड, मैं आज रील देख ली एक मोटिवेशन की या फिर कुछ भी एक वीडियो देख ली और बोलोगे कि आज मैं पढ़ दूंगा, आज मैं डॉक्टर आईएएस आज ही बन गया, डीएम बन गया आज, ठीक है? और अपने दोस्तों को सैल्यूट मार रहा है, सैल्यूट मार मुझे, मैं डीएम हूँ। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं करना, ठीक है? वो थोड़ी देर के लिए मोटिवेशन रहेगा, लेकिन अगर आप ये अंदर की बात जान लोगे ना तो बस सही बात बन जाएगी, ठीक है? सबसे पहली तो है कि आदत, हैबिट। आपको आदत ही नहीं है कि 8-8 घंटे या 6-6 घंटे आपके दिमाग को, कि जितना आपने पढ़ा है उसको एक्सेप्ट करे, वो बाहर फेंक देगा। यार आदत ही नहीं है, हैबिट ही नहीं है आपकी पहले तो, इसलिए आप गिव अप करते हो स्टार्टिंग फेज में। दूसरा माहौल, एनवायरनमेंट, माहौल ही नहीं है, ठीक है? देखनी रील्स है, बाहर जाओगे गाली दोगे, फ्रेंड्स में गाली दोगे। और बनना है, महान सपने हैं, ड्रीम्स हैं, स्पोर्ट्स में आगे जाना है, जिसमें भी आगे जाना है, पर ऐसा होगा नहीं। आलस, फूड और नींद। आलस इतना है कि बस यार सो जाऊँ, पेट बढ़ा हुआ है, वज़न बढ़ गया है, ठीक है? एक्सरसाइज तो छोड़ ही दो। फूड कंट्रोल नहीं है, बर्गर, चाउमीन, पिज़्ज़ा, मोमोज, ठीक है खा लो, बट थोड़ा कंट्रोल तो कर सकते हो ना। नींद 6 घंटा 8 घंटा आपके लिए तो यंग एज में बहुत है, ठीक है? लेकिन आपको चाहिए 12-12 घंटे नींद, दिन में भी 2-3 घंटे नींद। अब रील देखोगे, फ़ोन चलाओगे, उसके बाद तो नींद ही आएगी, क्योंकि थकेगा आपका दिमाग। 6 घंटे में काम, 8 घंटे में काम करके जितना नहीं थकोगे उतना आप 2-3 घंटे रेगुलर फ़ोन चला लो, या पबजी खेल लो, या फिर ड्रैगन बॉल जी खेल लो, या जो भी गेम खेल लो, उससे थक जाएगा, फिर आएगी नींद, या टायर्ड होगे, ठीक है? फोर्थ पॉइंट है हमारा लैक ऑफ मोटिवेशन। अब स्टार्टिंग की तो ले ली मोटिवेशन, एक वीडियो देख ली किसी की भी, उनकी अच्छी वीडियो थी, नो डाउट, थोड़ी देर के लिए दिमाग चढ़ा, टॉप पे जाऊंगा मैं तो, पर उसके बाद लैक ऑफ मोटिवेशन आ जाएगी, क्योंकि रिजल्ट तो आपको दिखेंगे नहीं, क्योंकि काम तो आप ये सब कर रहे हो, रिजल्ट कैसे दिखेंगे? और बिना रिजल्ट के फिर मोटिवेशन आएगी नहीं, काम करने का मन नहीं करेगा, तो क्या हो जाओगे आप? लैक ऑफ मोटिवेशन। फिफ्थ मैंने लिखा रिजल्ट्स। सबको जल्दी बनना है, रिजल्ट्स चाहिए आपको फटाफट, मेहनत करने का प्रोसेस पता नहीं है, समझ रहे हो? और रिजल्ट चाहिए आपको जल्दी, कि मैं तो 60 आते हैं ना परसेंट मेरे, सीधा आप 90 आने लग जाए। ऐसा नहीं होता ना, आपको ग्रेजुअली बढ़ना होता आगे किसी भी काम में, और स्टडी हो, चाहे आपको कुछ भी करना हो या फिर कुछ भी बनना हो, उसके लिए आपको चाहिए रिजल्ट्स, ताकि आपको काम करने में मन लगता रहे, ठीक है? नाउ आपको करना क्या है अभी, ये समझो। आपको टाइम रेगुलरली देना है। आप मान लो आप कम मन ही नहीं है पढ़ने के लिए, ठीक है? आप पढ़ते ही नहीं थे,
तो अब आप ऐसे कैसे सोच लोगे मैं 8 घंटे एक दिन पढ़ लूँगा। चलो एक दिन पढ़ भी लिए, मान लो आप जिम में जाते हो, जिम में एक दिन आपने एक्सरसाइज कर ली, अपने शरीर की जितनी एनर्जी थी निकाल ली, अगले दिन दुखेगा शरीर और ना उठ पाओगे ना चल पाओगे। भाई हाथ जोड़े मैं नहीं जा रहा जिम, ऐसा बोलते हैं ना, देखा भी होगा आपने जिम में बच्चों को। ऐसे ही है सेम स्टडी, आप पढ़ लोगे 10,000 पेज, 1,000 पेज, 500 पेज, और आप पढ़ने की आदत आपकी 2 पेज भी नहीं, 10 पेज भी नहीं है। तो करना क्या है आपको, फर्स्टली आपको पहले तो पाथ चूज़ कर लेना, आपको जो भी पाथ आप करना क्या चाहते हो लाइफ में, जो भी गोल्स को अचीव करना चाहते हो, उसके लिए आपको देना है टाइम रेगुलरली। मान लेते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल आपको अब 2 पेज पढ़ने की आदत भी नहीं है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, क्या 70 से 80 या 100 आपकी लिमिट के अनुसार, ठीक है। अगर आप एवरेज बच्चे हो तो आपको हर रोज़ पढ़ना है 100 पेज या 80 पेज, बस पढ़ना है। याद होना हो, दिमाग पे फ्रस्ट्रेशन भी आएगी यार, याद तो हो नहीं रहा क्या बाबा, पर पढ़ना है। 80 पेज तो आपको पढ़ने हैं, ठीक है, रेगुलरली। एक दिन मिस हो जाए, 2 दिन मिस हो जाए, 3 दिन मिस हो जाए, 4 दिन मिस हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, बट पढ़ना है। कोशिश करनी है कि हाँ यार 80 पेज में पढ़ूँ, याद हो या ना हो, बट तुम्हें 80 पेज, 90 पेज, 100 पेज पढ़ना है, ठीक है। और तीसरा इम्पोर्टेंट जो है, रन लाइक ए रैबिट। भागना नहीं है कि यार आज ही 500, 1000, 100, 200, 300 पेज पढ़ दूंगा मैं, ऐसा कुछ मत करना। आपको रैबिट की तरह चलना है, समझ रहे हो, रैबिट, घोड़े की तरह दौड़ना नहीं है, रैबिट की तरह स्लो स्लो, हर दिन डेली बस 80 पेज पढ़ के, ठीक है, फिर इंजॉय करो अपना, मस्त घूम के आओ, लेकिन डेली करना। रन लाइक ए रैबिट आपको डेली करना, चाहे एक दिन मान लो मन भी नहीं है, आप टायर्ड हो या फिर यार छोड़ो, ऐसा हो गया तो कोई बात नहीं, एक दिन छोड़ देना, बट करना अगले दिन। ऐसा नहीं कि 2 दिन, एक हफ्ता हो गया छोड़ दिया फिर उसके बाद, ना ऐसे ना गलती मत करना। रन लाइक ए रैबिट, ठीक है, ये समझ जाओ, और डे बाय डे करते रहना है, ठीक है, 80 पेज। और ये करना है सिर्फ 4 वीक्स के लिए। जब आप 4 वीक के लिए 80 पेज पढ़ लोगे ना, आपकी बन जाएगी कैपेसिटी, और माइंड को जाएगा सिग्नल कि भाई ये हो रहा है तैयार, कुछ करना चाहता है, समझ गए। अब मैं आपको बताता हूँ क्यों मैंने आइज ये लिखा है यहाँ इतना बड़ा, व्हाट इज़ द रोल ऑफ आइस, समझ रहे हो, आइस का क्या रोल है आप इन सब चीज़ों में, पाथ में, सक्सेस में, आपके काम करने में, डेली आपकी आइस देखती हैं, जो देखोगे वही तो बन जाओगे। क्यों सही नहीं लिखा है, सही यही तो है, अंदर की बात है, जो आप देख रहे हो, आप देखोगे रील्स, प्यार मोहब्बत की बातें, गलत कुछ नहीं है, बट पर्टिकुलर टाइम के लिए जो आपको जिस चीज़ में देना है, उसके अलावा जो भी अराउंड होती है ना, मान लो आप जो भी अराउंड होगी आपको पढ़ना है, और उसके अराउंड जो भी चीज़ें ना, वो डिस्ट्रैक्शन ही कहलाई जाती हैं। अब आपको लगेगा तो ये बोल रहे हो, जो जिस वक्त काम करना है आपको, ये काम करना है आपको, और उसके अराउंड जो भी आप एक्स्ट्रा चीज़ें करोगे वो आपकी डिस्ट्रैक्शन ही कहलाई जाएंगी। वो उसमें जिम हो, प्यार हो, कुछ मर्जी आपको करना हो, जो आपका गोल है उसके तरफ ही आपको अग्रेसर रहना है, उसकी तरफ ही आपको फॉरवर्ड मूव करना है, समझ गए। कचरा देखोगे और बोलोगे यार सक्सेस नहीं मिल रही और हम केपेबल नहीं है, अपने अंदर सेल्फ डाउट करने लग जाते हैं, यार मैं तो कर ही नहीं सकता या कर ही नहीं पाऊंगी, मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं बनी हूँ इन सब चीज़ों के लिए, मेरा दिमाग वेस्ट है, बेकार, कूड़ा, कचरा। अब आइस से जो देख रहे हो, स्क्रॉल कर रहे हो, अब ऐसा तो है नहीं 10 में से 9 रील्स अच्छी होंगी, ऐसा तो नहीं है, ख़राब भी आ जाती है, गई ना, वो तो बैक ऑफ माइंड चली गई। अब चले गए तो आपको उसको निकालना आता नहीं है, ठीक है, आदत आपकी है नहीं, माहौल बिगड़ा पड़ा है, मोटिवेशन है नहीं, फूड नहीं है, एनर्जी नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है 10 लोगों के सामने बोलने का और अपनी चीज़ों को सेल्फ बिलीव करने का, अपने आप को बैक करने का, तो कैसे आप गोल अचीव कर लोगे, कैसे डॉक्टर IAS MBBS या फिर टॉपर और मॉनिटर CR कॉलेज टॉपर
यूनिवर्सिटी टॉपर, नेशनल्स कैसे जाओगे? ऐसे तो नहीं जा पाओगे ना। तो यही समझना होगा आपको कि आपकी जो आइज़ को आप कंज्यूम कराओगे ना, वो ही आप बनते जाओगे। और नेक्स्ट इम्पोर्टेंट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है। इन सब चीज़ों के लिए मैं आइज़ को क्यों जिम्मेदार बता रहा हूँ, अब समझ लो ये प्रोसेस, ठीक है। आइज़ का प्रोसेस क्या है, प्रोसेस ऑफ आइज़ क्या करती है आइज़, आपको पता ही नहीं होगा। तो ये समझो, आइज़ करती है डाटा, सिग्नल देती है माइंड को और डाटा देती है माइंड को, ठीक है। इस डाटा के द्वारा अनुसार, इस डाटा के थ्रू माइंड करता है प्रोड्यूस थॉट, आपके बैक ऑफ माइंड। आपको नहीं पता होगा ये सब चीज़ें। बैक ऑफ माइंड करता है थॉट्स प्रोड्यूस। उन थॉट्स के अनुसार आप डिसीजन लेते हो, डिसीजन मेकिंग बनाते हो फर्स्ट डे पे और सेकंड डे पे, 2 दिन तक। जो भी डिसीजन लोगे आप, वो इन थॉट्स के अनुसार लोगे। अगर आपने इन थॉट्स में आपने गलत चीज़ें, नशा कंज्यूम कराया है, या फिर आपने गलत इमेजेस देखी है, गलत वीडियोस देखी हैं, आपके बात के अनुसार आपके गोल्स को जो चीज़ चाहिए वो वीडियोस नहीं देखी, या फिर आपके वो चीज़ें नहीं देख रहे आप आइज़ को, वो डाटा प्रोड्यूस नहीं करा रहे हो, वो सिग्नल भेज देगी या माइंड फिर प्रोड्यूस करेगा थॉट्स। और फिर आप बोल दो कि यार मुझसे हो नहीं रहा, मेरा सेल्फ बिलीव कम है, मैं अनपढ़ हूँ, मेरा बददिमाग हूँ, मेरा दिमाग ख़राब है, मैं तो कर ही नहीं सकता या कर ही नहीं सकती, ठीक है। ये उस थॉट्स के अनुसार आप डिसीज़न ले लोगे। अगर वो डिसीज़न आप सही लिया, गलत लिया, कितना ही मन को समझा लेना, लेकिन वो इस थॉट्स के अनुसार ही आप डिसीज़न लोगे। और वो हो रहे हैं आइज़ के थ्रू। आइज़ आपको जो डाटा देख रहे हो ना, वो माइंड को देगी। अब आपने यही आइज़ को देख लिया, माइंड आइज़ में है ना कर लिया, आपने कंज्यूम कर ली अच्छी चीज़ें जो आपके गोल के फॉरवर्ड लेके जाएंगी, आपको गोल के पास लेके जाएंगी। तो फिर ये आपको वैसे ही थॉट्स देगा, वैसे ही थॉट्स देगा, क्योंकि ये तो प्रोसेस है। आप मानो या ना मानो, ये प्रोसेस है। और देख लेना, कभी ध्यान से देखना, इस वीडियो के बाद देखना, आपको पता चल जाएगा कि क्या हो रहा है मेरे साथ, आज तक मैं क्यों नहीं कर पा रहा था या कर पा रही थी। इसके बाद कर पाओगे अगर आप ये समझ गए प्रोसेस। ये पूरा प्रोसेस है, थॉट्स प्रोड्यूस होंगे, वैसे ही मोटिवेशन, या फिर आप गोल्स के थ्रू ही जाओगे। आप 6 घंटे पढ़ते थे, 8 पे जाने की सोचोगे, ठीक है। स्टॉप नहीं लगाना, पर 1-2 दिन मान लो कुछ हो भी गया, आपने एक्सक्यूज़ दे दिए, मेरा पढ़ने का मन नहीं है, ये बहुत मोटी किताब है यार, ये 800 पेज की किताब मैं कैसे पढ़ूँगा, ये टॉपिक ही बेकार है यार, ये टॉपिक मुझे समझ नहीं आ रहा, ट्यूशन पे जाके पढ़ूँगा, सर से दोबारा समझूंगा, ठीक है। बस स्टॉप नहीं लगाना। करना कितने दिन है? 1 महीने तक करते रहना है। 80-80 पेज, 100-100 पेज पढ़ते रहना है, ठीक है। 1 महीने तक जैसे पढ़ लोगे, फिर अपने फ़ोन सीधा फ़ोन करना टन यार, अपने दोस्तों को, क्लासमेट्स को, रूममेट्स को, कॉलेजमेट्स को, कि भाई तू बता क्या चल रहा है। फिर वो बताएगा यार कुछ नहीं चल रहा है यार, मुझे तो ये चैप्टर याद नहीं हुआ, तुझे ये चैप्टर याद नहीं हुआ? भाई मैं तो 10 बार पढ़ चुका है ये चैप्टर, ये बुक। बता दोगे तो बढ़िया है। और फिर आपके माइंड में मिलेगी खुशी कि मैं तो इनसे आगे हूँ भाई, मैं तो इनसे बहुत आगे हूँ, मैं तो भाई गजब आदमी हूँ, मैं तो टॉप क्लास हूँ, ठीक है। तो वैसे सब होगा आपके साथ, और आपके दोस्तों को आप यार ये तो कम है, पानी कम है, पहले जैसे आप खुद को पानी कम समझते थे, फिर उनको पानी कम समझ लोगे। आपको मिलेगी खुशी, खुशी से मिलेगी मोटिवेशन, काम करने की आदत बनेगी, आदत बन गई तो काम आप करते रहोगे, गोल्स की तरफ जाओगे, गोल्स को अचीव करने की तरफ जाओगे, ठीक है। मोटिवेशन बना रहेगा खुशी से। रिजल्ट्स जो आपको जल्दी नहीं मिलते थे ना, वो आपके छोटे छोटे रिजल्ट्स मिलेंगे, खुशियाँ। अपने आप को आप अपग्रेड समझोगे कि हाँ मैं अलग हूँ भीड़ से, ऐसा समझने लगोगे, गोल्स की तरफ भागोगे, ठीक है। अब इसमें क्या कर सकते हो आप आइज़ को खिलाने के लिए? आइज़ को क्या खिलाना है? जहाँ भी आप पढ़ते हो, जहाँ भी आप स्टडी करते हो, लाइब्रेरी में जाते हो या जो भी हो, ठीक, वहाँ आपको
माहौल देना है इसको, माहौल है इसको देना है, कंज्यूम कराना है आपको माहौल, इसको देना है खाना, फूड, इसकी जो नेसेसरी है ये तो करेगी, डाटा और सिग्नल ये तो देती रहेगी। अब आपके ऊपर है कि आप इसको खिलाओगे क्या, अच्छा खाना खिलाओगे अच्छी बन जाएगी, पूरा खाना खिलाओगे बुरी बन जाएगी। इसका कोई रोल नहीं है, इसका तो यही रोल है, बस रोल है आपका सारा, आपका इमेज लगा लो, पोस्ट लगा लो, स्लोगन्स लगा लो, जहाँ भी आप पढ़ते हो ना आपके रूम में, आपका जो भी रोल मॉडल है, जिससे भी आप इंस्पिरेशन लेते हो, जो भी है कोई भी है, उस पे इमेज लगा लो, दीवार पे पोस्टर लगा लो, स्लोगन लगा लो जो आपको मोटिवेशन रखे। एक बार आपके कमरे में कोई बंदा घुस जाए ना, और भाई ये क्या है, तूने ये क्या बना रखा है कमरा, भाई तू तो अलग ही माहौल में रहता है यार, ऐसा होना चाहिए बंदा एकदम वचक्का, दिमाग खुल जाना चाहिए भाई। जहाँ बिल्कुल ये समझ लो कि भाई जो बिल्कुल रद्दी बंदा था भाई, आपके उस कमरे में आने के बाद ऐसा है भाई पढ़ूंगा तो मैं फुल ऑन। बट मेन इम्पोर्टेंट ये है कि आफ्टर सम टाइम आप बोर ना हो जाओ इन इमेज पोस्टर स्लोगन से, इसलिए आप इनको चेंज करते रहना, ठीक है। मेरी बात माइंड में घुसा लेना, माइंड में चिपका लेना, इनको चेंज करते रहना, क्योंकि सर्टेन टाइम के बाद ना आप बोर हो जाओगे इन स्लोगन से। चेंज करते रहना, क्रिएटिविटी आप जो भी आर्ट्स या जो भी आप जिस भी आपका जो भी बोलो उसके थ्रू के इमेज पोस्टर स्लोगन्स लगाने, ठीक है। ये नहीं उसके बाहर के, उसी के थ्रू के एक दो मोटिवेशन का लगा लेना, ठीक है, एक दो और जो आपके मनपसंद हो, आपको फेवरेट लगते हो, जो भी आपके करैक्टर, उसको लगा लेना, ठीक है। उससे बन जाएगा माहौल। और रद्दी बच्चा भी आ जाएगा आपके रूम में तो आपके ये कि भाई साहब आ गए तो कमरा यहीं रहूँगा, यहीं सोऊंगा, आपका फ्रेंड आ जाए तो, ठीक है। और उस कमरे में पार्टी चप्पल भी हो उसके तो दूर ही निकालना, ठीक है। एक पूरा माहौल बनना चाहिए। आप क्या इसको ऐसा कंज्यूम करा दो कि ये भी माइंड को ऐसा सिग्नल भेजे कि हाँ इसकी तरफ भागना है, यही थॉट्स हों, समझ गए, ठीक है। तो यही थी वीडियो, आई होप यू अंडरस्टैंड। और समझ ना आया हो तो कमेंट कर देना, समझ आ गया हो तो भी कमेंट कर देना। आइज़ की इंपॉर्टेंस समझ गए आपके बात के लिए। फिर ये बिगनिंग फेज में जो आप लूज़ कर रहे हो ना, ये नहीं कर पाओगे, क्योंकि थॉट्स वैसे ही प्रोड्यूस करेगा और आप फिर आगे चलते रहोगे। गो 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 ऑन, शो इज़ मस्ट गो ऑन, सुना होगा अपनी लाइन, ठीक है। फिर आपके लिए शो है, आपका पिक्चर हीरो सब आप ही बनोगे, गोल्स भी आपके अचीव हो गए, ठीक है।